जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। माय फादर, मेरे पिता मेरे पापा, इसी पर कार्यक्रम आधारित है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जर्नलिस्ट और शिक्षा से भी जुड़े हैं, आपका विद्यालय भी चलता है, श्री श्याम किशोर अवस्थी जी मौजूद हैं। हम आपसे ही इस कार्यक्रम में, चूंकि पहला पार्ट है, तो इसमें हम चाहते हैं आप प्रस्तुति अपनी प्रस्तुत करें। धन्यवाद बड़े भाई राजेंद्र अग्निहोत्री जी। जी, पहली बात तो आपको साधुवाद देना चाहेंगे कि आप नित नए मसलों पर बैठते हैं जी, और एक बड़ी दूरगामी सोच के साथ में जो डिबेट आपका रहता है जी, अमूमन समसामयिक विषयों से जोड़ते हुए जी, और तमाम ऐसे मुद्दे जी, जो कहीं न कहीं पर प्रत्येक व्यक्ति के जहन में रहते तो हैं लेकिन उन पर अमल नहीं कर पाते या हम उन चीज़ों पर बात नहीं कर पाते। तो ऐसा ही एक विषय आपने आज लिया है, पिता और माय फादर जो भी है। लेकिन पिता स्वयं में साकार देव के रूप में बिल्कुल धरती पर इंसान के लिए है। बिल्कुल। तो पहले तो हम पिता शब्द की रचना पर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल कि पिता शब्द आखिर आया कहाँ से? जी, पिता शब्द संस्कृत के पितृ शब्द से लिया गया, जो मूलतः भारोपीय युग का शब्द है। और पिता शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो पा धातु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रक्षा करना अर्थात पालन करना। जी। और पिता जो है उसी प्रकार जिस तरीके से संतान का अपना की रक्षा और पालन करता है, उसी प्रकार से पिता परिवार का पोषक भी होता है और रक्षक भी होता है। और पिता के दो स्तंभ हैं, दो कार्य हैं, या हम कहें दो दायित्व हैं। और दो दृष्टियों से पिता अपने परिवार का और अपने पुत्र की, अपने संतान की का संरक्षण करता है। पहला है सामाजिक मर्यादा, दूसरा है शारीरिक विकास। बिल्कुल। इन दो दृष्टियों से पिता अपने संतान के लिए, अपनी संतति के लिए, अपने परिवार के लिए विकास में सहायक होता है। अर्थात पिता पुत्र के लिए यानी अपनी संतान के लिए आदर्श भी स्थापित होता है। बिल्कुल। आदर्श प्रस्तुत करता है। और यही कारण है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये भगवान श्री राम के काल में ये बात चरितार्थ हुई और उन्होंने अपने पिता के ही अपने आदर्शों का मान रखते हुए और वो वनगमन कर गए, अपने पिता के वचन को रखते हुए। क्योंकि उनके पिता के जो आदर्श थे वही भगवान श्री राम में परिलक्षित हुए, उनके सारे भाइयों में परिलक्षित हुए। और हमारी मनुस्मृति में भी कहा गया है कि पिता मूर्ति प्रजापति थे। अर्थात पिता जो है वो संतान के लिए आदर्श के रूप में है, वो आदर्श स्थापित करता है। और हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अर्थात माता पिता जो हैं पृथ्वी पर साकार देव के रूप में। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं। और साकार देव इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से ईश्वर सृष्टि करता है, सृजन करता है, उसी प्रकार पिता जो है सृजन करता है। तो जो सृजन करता होता है उसे जनक या पिता कहा जाता है। अर्थात पिता जो है साकार देवता के रूप में है। और एक आपने लोग सुनी होगी कि महाभारत काल में जब अज्ञातवास के समय धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर जब अपने भाइयों की खोज में निकलते हैं और तालाब पर पहुंचते हैं, तो वहां पर यक्ष और उनके बीच संवाद होता है। यक्ष एक प्रश्न पूछता है कि माता भूमि से भारी कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि माता दुर्तरा भूमि, पिता उच्चोत्तरम च खाता। यानी माता जो है वो भूमि से भारी है और पिता आकाश से ऊंचा है। बिल्कुल। इसी प्रकार से हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजते। अर्थात माता जो है वो सर्व तीर्थों में बड़ी है और पिता सभी देवताओं में महान है, इसलिए हमें यत्नपूर्वक अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो रहा कि पिता के शब्द की व्युत्पत्ति से लेकर के हमारे जो शास्त्रों में पिता की जो महिमा, उनके आदर्श बताए गए हैं, वो हमने अपने आपके सामने रखा। अब है कि पिता के प्रति हमारा अपना दायित्व क्या है जी? और पिता का अपनी संतान के प्रति दायित्व क्या है? इन दायित्वों को तो हम नहीं बांध सकते, लेकिन एक मन में दोनों के प्रति समर्पण आवश्यक है। बिल्कुल। और हम भी तुम बेटियों के पिता हैं, आप भी 3 बच्चों के पिता हैं। तो
संतान को अपने पिता के उन संघर्षों को भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने एक परिवार को पालने पोसने में, अपने संतान को सफल बनाने में किस तरीके से अपने जीवन को आहुत करके अपने को खपा दिया है। और हम सभी जो पिता के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि अपनी संतान को एक बार अपने कार्यक्षेत्र में अवश्य ले जाया करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम अब अपनी बात कहें कि हमारा जो बचपन रहा बड़ा गर्दिशों में गुजरा। हमारे पिताजी ग्रामीण डाक सेवक थे और 40 वर्ष उन्होंने सेवाएं दी। और मैंने उस समय को देखा है कि जिस समय तेज दोपहरी में लोग पेड़ की ओट, पेड़ की छांव ढूंढा करते थे और सर्दी में उनका मन होता था घर पर बैठें, बरसात में मन होता था कि कहीं आश्रय पा जाएं। ऐसे समय में मेरे पिता 28 गांव का विजिट करते थे। अच्छा। हाँ, 28 गांव के पास हुआ करते थे जब वो, और ग्रामीण डाक सेवक हुआ करते थे। तो मैंने कई बार जिद करके उनके साथ जाने का अवसर मिला। तो मैंने देखा कि साइकिल से चलते थे और आगे हैंड डंडे पर मुझे बिठा करके जब वो धूप में, तपती धूप में साइकिल चला करके मुझे भी ले जाते थे। तो मैंने उनके उस संघर्ष को देखा है। और जहाँ पर मैं हूँ, मैं मानता हूँ कि जो रक्त मेरे सिराओं में प्रवाहित हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनका जला हुआ खून है। बिल्कुल, जो उनका जला हुआ रक्त है, जिसको मैंने उनके पसीने के रूप में परिणित होकर के उसने मुझे, उस रक्त ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो पिता दायित्व जो निभा रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने संतान को, अपनी औलाद को अपने कार्यक्षेत्र में अवश्य ले जाएं और उन्हें आभास कराएं कि किस दायित्वों का पालन करके, कितने झंझावातों को हम झेल करके हम इस कार्य को, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, ताकि अपनी संतान में वो उस आदर्श को स्थापित कर पाए। और दूसरा एक और बात हम कहना चाहेंगे आपके इस लाइव के माध्यम से कि पिता का दायित्व जो निभा रहे हैं वो कभी ना कभी एक क्षण अपने लिए सोचें कि क्या हम अपनी मर्यादा का निर्वहन करते हुए अपने पुत्र के लिए, अपनी संतान के लिए कोई आदर्श स्थापित कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल, ये देखना चाहिए। ये देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने माता पिता, अपने संतान के लिए आदर्श नहीं बनते हैं, तब चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, यदि आपको आपकी संतान ने अपना आदर्श नहीं बनाया है तो इसका मतलब आपका जीवन निष्फल है, आप सफल नहीं हो पाए हैं। आर्थिक उन्नति को हम सफलता नहीं मानते, और जब तक आपकी अपना आपकी संतान जब तक आपको आदर्श नहीं मानती है तब तक आपकी सफलता का कोई मायने नहीं है। तो जो पिता का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं वो एक बार समय का वो अंश जरूर निकालें जिसमें वो अपने आप का आत्मचिंतन करें और पाएं और देखें कि क्या हमने अपनी संतान को एक कोई आदर्श दिया है, ताकि उनकी संतान अपने पिता पर गर्व कर सके और खुले मन से कह सके कि मेरे पिता ने मेरे लिए ये किया है, मेरे पिता का ये व्यक्तित्व रहा है। तो इन्हीं सब बातों के लिए मैं पुनः आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसे मुद्दे पर आप बैठे जहाँ पर हम अमूमन वर्ष में एक बार फादर्स डे तो मना तो लेते हैं, लेकिन उनके प्रति हम संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। और यही कारण है कि हमारा मन, हम केवल दिन मना लेने से कुछ नहीं होता। जब हम देखते हैं कि देश में अनाथालय खुल रहे हैं, देश में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये विचलन का भाव है कि समाज में कहीं ना कहीं पर हमने अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता के प्रति जो हमारा दायित्व होना चाहिए वो हमने निर्वहन अच्छी तरीके से नहीं किया है। जिस दिन देश में वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, जिस दिन वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम समझेंगे कि हमने अपने दायित्व बोध का निर्वहन अच्छी तरह से कर लिया है। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बाप जो होता है, पिता होता है जो, वो रोता नहीं है अपनी औलाद के सामने, लेकिन अपनी औलाद को बढ़ाने के लिए वो भरसक प्रयास करता है, अपनी औकात से ऊपर प्रयास करता है। माँ क्या करती है, माँ तो अपनी ममता दिखाती है, रो लेती है, उसको समझा देती है बच्चे को, और बच्चा भी उसी के समर्थन में ज़्यादा रहता है। बाप, क्योंकि बाप जो है टाइट रहता है ना, और कड़क रहता है पुत्र के प्रति। तो बच्चों को तो चाहिए कि माँ बाप का कहना माने, और बाप क्या चाहता है
अपने बच्चों के प्रति, बच्चों को कितना आगे ले जाना चाहता है, उनको भी देखें और उनकी बात माने कहना माने, उनको परेशान न करें। वो हर जगह से जीत जाता है लेकिन अपनी औलाद से हार जाता है। अगर आप उनके विपरीत चलेंगे तो वो आपसे हारेंगे, बाकी पूरी दुनिया जीत लेते हैं, आपसे हारेंगे, उनको हारने न दें। और जो भी आपने बताया वृद्धावस्था पहुंचते ही वो बने हैं जो वृद्धाश्रम, तो अक्सर वीडियो देखे गए हैं कि उनके पुत्र अपने माँ बाप को पहुंचा देते हैं और कहते हैं ऐसा अब हमको में नहीं चाहिए। तो पता चलता है कि घर में बहू के साथ उनका विवाद हुआ, बहू ने कहा ऐसा है हमें ऐसे सास ससुर नहीं चाहिए। अब जबकि उस समय उनका साथ होना जरूरी है क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनका साथ होना जरूरी है। और आपको भी लगेगा कि आपके संरक्षक, आपके माता पिता आपके सहायक रूप में आपके साथ हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो धारणा बनती जा रही है वो गलत है। तो सभी से हमारा निवेदन है कि अपने माँ बाप का कहना अवश्य मानें। सही बात कही आपने। एक बात और कहना चाहेंगे जी कि जिस तरीके से अभी आपने पिता और माय फादर पर बात कही, हाँ संस्कार भी स्थानांतरित होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जी, जिस प्रकार से हम अपने माता पिता के प्रति जैसा हम बर्ताव करते हैं, जैसा उनके प्रति हम अपना रवैया रखते हैं, हमारी संतान भी उसी चीज को सीखती है। जब हमने यदि अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है जी, तो आप बिल्कुल भी अपेक्षा न करें कि आपकी जो आने वाली संतान है वो आपके साथ में सद्व्यवहार करेगी जैसा आपने अपने, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो संस्कारों के रूप में एक स्वचालित व्यवस्था हमारे समाज की है। हाँ। तो परिवार ही संस्कार की सबसे बड़ी पाठशाला नहीं, ये तो खैर सही, लेकिन बच्चे हमने देखा जो है संगत में भी बिगड़ते हैं। हाँ, संगत में भी बिगड़ते हैं। संस्कार चाहे जितने आप अच्छे दें, अगर बाहर का अगर वातावरण गलत है तो उन पर हावी होगा। लेकिन हम अपनी सफलता में इतने न खो जाएं कि हम अपने मूल तत्व को ही भूल जाएं, अपने धरातल को ही भूल जाएं, क्योंकि माता पिता हमारे धरातल हैं। ये कार्यक्रम माय फादर, मेरे पिता और मेरे पापा पर आधारित है और ये हर सप्ताह देखने को मिलेगा। सभी से निवेदन है कि अपने माता पिता का कहना माने, उनको रुलाएं ना। माँ बाप दो ही स्थिति में रोते हैं, एक लड़की घर छोड़े तब, दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। इस कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद।